हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरुकुल आईएएस। आज मैं फ्लैग सीरीज का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। पहले पार्ट में हमने फ्लैग की पूरी हिस्ट्री देखी थी, भारत के पहले फ्लैग से लेके फ्लैग कमेटी तक एंड कैसे कैसे बदलाव हुए हमारे राष्ट्रीय ध्वज में। उसके अलावा हमने फ्लैग कोड के बारे में डिस्कस किया था और कैसे लोगों के दिलों से लेकर स्पेस तक की जर्नी की हमारे फ्लैग। बट क्या आप जानते हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया था। लेकिन क्यों? But before we begin, let me ask you one question. Question है, where is the world largest खादी flag installed? इसका जवाब मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा, so stay tuned. अब बात करते हैं 15 अगस्त एंड नेशनल फ्लैग होस्टिंग से। इसे 15 अगस्त 1947 को नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में फर्स्ट पीएम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया था। तो सवाल यह है कि क्यों नहीं 15 अगस्त को झंडे को फहराया गया? ऐसा क्या हुआ था उस दिन? स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर, या कहें कि 14 अगस्त की आधी रात को, संविधान सभा ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया। 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने गवर्नर जनरल की शपथ ली थी, जिसके बाद नेहरू और माउंटबेटन दोनों इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क गए। इसके बाद प्रिंसेस पार्क में मुख्य कार्यक्रम की योजना बनाई गई। नेहरू को यूनियन जैक उतारना था और तिरंगा फहराना था। इसके बाद एक छोटी परेड होनी थी, पर प्लान में बदलाव किया गया। माउंटबेटन के मुताबिक इस कार्यक्रम में मेनली यूनियन जैक को औपचारिक रूप से उतारना शामिल था। लेकिन जब मैंने नेहरू के साथ इस पर चर्चा की तो वे पूरी तरह से सहमत थे कि एक ऐसा दिन जब वे चाहते थे कि हर कोई खुश रहे, और अगर यूनियन जैक को उतारने से किसी भी तरह से ब्रिटिश संवेदनशीलता को ठेस पहुंचती है तो वे निश्चित रूप से इसे ना होते देखेंगे। उसके अलावा पार्क लोगों से भरा हुआ था जहां पर यह समारोह होना था। काफी मशक्कत के बाद नेहरू और माउंटबेटन समारोह के लिए मंच पर पहुंचे। इसके बाद नेहरू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उसके बाद राष्ट्रगान हुआ और 21 तोपों की सलामी दी गई। यह हम वीडियो में भी देख सकते हैं। फिर 16 अगस्त को ही नेहरू लाल किले पर गए और वहां तिरंगा फहराया। उन्होंने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया और खुद को भारत का प्रथम सेवक कहा। गौर कीजिएगा, ये प्रथम सेवक कहा, ना कि प्रथम प्रधानमंत्री। अब बात करते हैं फ्लैग को लेके कंट्रोवर्सी क्या है। कंट्रोवर्सी एक ट्वीट के बाद बढ़ गई। 15 अगस्त को ऑनलाइन समाचार पोर्टल द वायर पर अरफा का इंडिया शो की मेजबानी करने वाली प्रसिद्ध पत्रकार अरफा खानम शेरवानी ने ट्वीट किया, उस आज़ादी के लिए जिसके लिए हम सभी ने लड़ाई की, हमारा राष्ट्रीय ध्वज सुरैया तैयबजी द्वारा डिजाइन किया गया। अरफा की ट्वीट ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर को लेकर विवाद फिर से भड़का दिया है। हालांकि पिंगली वेंकैया को उनके राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन के लिए याद किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर कौन है, इस पर जनता के बीच विवाद हो गया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर को लेकर विवाद एक इतिहासकार कैप्टन एल पांडुरंग रेड्डी द्वारा शुरू किया गया, जिन्होंने सबसे पहले प्रस्तावित किया कि पिंगली वेंकैया नहीं बल्कि सुरैया तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर हैं। इस पे हिस्टोरियन ट्रेवल रॉयर की बुक द लास्ट डेज ऑफ राज कहते हैं झंडा एक मुस्लिम वुमन सुरैया बदरुद्दीन के द्वारा डिजाइन किया गया था और डिजाइन करने के बाद नेहरू को दे दिया गया था। वो झंडा उस रात नेहरू की कार पर फहराया गया था। हालांकि इस दावा का खंडन किया गया है। जो लोग इस दृष्टिकोण से असहमत हैं कि सुरैया बदरुद्दीन तैयबजी हमारे राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर हैं,
तर्क देते हैं कि ध्वज मूल रूप से पिंगली वेंकटे द्वारा डिजाइन किया गया था और सुरैया बद्रुद्दीन तैयबजी ओनली रिप्लेस द चरखा ऑफ गांधी टू चक्र ऑफ अशोका which was finally accepted। तो कौन सही है? द हिंदू के अनुसार रामचंद्र गुहा ने ट्रुथ अबाउट द ट्राइकलर में कहा है कि झंडे में नेक्स्ट मॉडिफिकेशन टुक प्लेस ऑन द ईव इंडिपेंडेंस। संविधान सभा की कमेटी ने फैसला किया कि वे तिरंगे के रंगों और भावना को बरकरार रखेंगे। सो ये सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र भारत के झंडे की पहचान केवल कांग्रेस पार्टी से ना हो, कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत थी। एंड में यह डिसीजन लिया गया कि चरखे के स्थान पर अशोक चक्र लगाया जाएगा। मिस्टर गुहा लिखते हैं कि भले ही गांधी इस बदलाव से खुश नहीं थे, लेकिन आखिरकार उन्हें मना लिया गया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज पर एक प्रस्ताव पारित किया, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्वज का प्रस्ताव रखा, लेकिन चक्र या चरखे के बजाय ही प्रपोज द अशोक चक्र ऑफ द लायन एम्बलम। सुरैया बद्रुद्दीन तैयबजी की बेटी द्वारा द वायर के लिए लिखे गए एक आर्टिकल में लैला तैयबजी लिखती हैं, समय तेजी से बीत रहा था और कमेटी में हर कोई थोड़ा हताश होता जा रहा था। नेहरू उत्सुकता से इनमें शामिल थे और आने वाली डिजाइनों से बेहद नाखुश थे। तभी अचानक मेरे माता पिता ने दिमाग में अशोक स्तंभ के शीर्ष पर शेर और चक्र की छवि उभरी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो दोनों उस समय के स्कल्पचर्स एंड इथोस से बेहद प्यार करते थे। इसलिए मेरी माँ ने एक ग्राफिक संस्करण बनाया और वाइस रीगल लॉज, जो कि अब राष्ट्रपति निवास है, वहां पे प्रिंटिंग इंप्रेशन डाले, जो कि सबको बहुत पसंद आए। ऑफ कोर्स द 4 लायंस, द लायन कैपिटल ऑफ अशोका, तभी से हमारा नेशनल एम्बलम। सो वो पार्टी वाला झंडा क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि कांग्रेस तो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करती थी। इस पे वो कहती हैं, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी के झंडे का विरोध हुआ, इसलिए मेरे माता पिता को ध्वज को दोबारा बनाने का काम सौंपा गया और उन्होंने वही अशोक चक्र लिया और उसे तिरंगे पर रख दिया। एक बार जब ये हो गया तो ये सब बहुत स्वाभाविक और स्पष्ट लगने लगा। वो कहती हैं कि ओरिजिनली मेरी माँ ने एक काला चक्र बनाया था, गांधी जी ने आपत्ति जताई तो इसे गहरा नीला कर दिया गया। अब दूसरा पहलू सुनते हैं। भले ही लैला तैयबजी ने दावा किया है कि ये उनके माता पिता थे जिन्होंने नेशनल एंथम का सुझाव दिया, बट इट इज वाइडली बिलीव दैट कि ये दीनानाथ भार्गव थे जिन्होंने राष्ट्रीय प्रतीक को डिजाइन किया था। 21 साल की उम्र में उन्हें महान चित्रकार नंदलाल बोस ने राष्ट्रीय प्रतीक डिजाइन करने के लिए चुना था, इसलिए उन्हें राष्ट्रीय ध्वज के बारे में ही नहीं, राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में भी कॉन्ट्रैक्टरी राय थी। द डॉक्यूमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री आर्काइव्स के सदस्यों की सूची में सुरैया तैयबजी का नाम दिखता है, जिन्हें 14 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय ध्वज प्रस्तुत किया था। हालांकि ये कभी भी उल्लेख नहीं किया गया कि ये उनका डिजाइन है, जिसे 22 जुलाई 1947 में संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो क्या सुरैया का डिजाइन ये था या नहीं था, या कोई और भी इन्वॉल्व था या नहीं? भले ही ये उनका डिजाइन नहीं था, पर यह स्पष्ट नहीं है कि ध्वज समिति के अन्य सदस्य डिजाइन प्रक्रिया में शामिल थे या नहीं, या अगर शामिल थे तो किस हद तक, और अगर पूरी तरह से उनका ये अपना विचार था तो उन्हें भारतीय ध्वज का डिजाइनर नहीं कहा जा सकता। ज्यादा से ज्यादा वह महिला कहा जा सकता है जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज से चरखा हटा दिया और उसकी जगह अशोक चक्र ले आई। इसलिए ये हम कह सकते हैं कि चरखे वाले झंडे को मूल रूप से पिंगली वेंकटैया द्वारा डिजाइन किया गया था, and the removal of spinning wheel and its suitable replacement with Ashoka Chakra was taken care by Suraiya Badruddin Tayab जी। हालांकि इस वायरल तस्वीर का दावा साफ तौर पर गलत और मिसलीडिंग है। सुरैया तैयब जी पीएमओ में आईसीएस अधिकारी नहीं थी और न ही उनके पति बद्रुद्दीन तैयब जी बॉम्बे हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। इसके अलावा उन्हें हमारे राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय नहीं दिया जा सकता, लेकिन उनका योगदान महत्वपूर्ण है। वे न केवल त्याग, पवित्र और विकास के प्रतीक तिरंगे के लिए जिम्मेदार हैं, बल्कि साहस और एकता को खूबसूरती से प्रदर्शित करने वाली राष्ट्रीय प्रतीक को डिजाइन करने में भी उनका प्रमुख भूमिका निभाई थी। किसी देश का राष्ट्रीय प्रतीक प्राधिकार और उसके संवैधानिक दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। Hence for India, the national emblem was of utmost importance to showcase its long due independence from the British colony and its first step towards being a republic.
द पेजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री आर अनलिमिटेड एंड वास्ट। इस पर एक साधारण नजर डालने पर आपको ऐसे हजारों नाम दिखाई देंगे जिन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए संघर्ष किया और जीवन के हर क्षेत्र में इसमें योगदान दिया। हालांकि इस इतिहास के कई पन्ने ऐसे भी हैं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है और नाम भुला दिए जाते हैं। तो हमें सबके बलिदान और उनके द्वारा किए कार्य की सराहना करनी चाहिए, क्योंकि आजादी सिर्फ एक इंसान ने नहीं दिलाई है, बल्कि गांधी जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, सूर्य सेन, प्रीतिलता, सरोजनी नायडू, भीकाजी कामा, सुभाष चंद्र बोस और ऐसे ही लाखों भारत के माँ के सपूत और उनकी बेटियों का बलिदान। तो चलिए अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट खादी फ्लैग इंस्टॉल्ड? तो इसका जवाब है लेह लद्दाख में है। ये 1000 केजी का है जिसे 150 आर्मी के लोगों ने कैरी किया था इंस्टॉल करने के लिए। तो ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे अपने चैनल गुरुकुल आईएएस से और इस वीडियो को सभी देशभक्तों तक जरूर पहुंचाएं जिससे वो भी अपने तिरंगा के बारे में जान सकें। So please like, share and subscribe to my channel Gurukul IAS. Thank you. Jai Hind.